हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जब से सीटी हुआ है ना, और चलो वो तो एक बहुत दूर की बात होगी। अगर मैं केवल ये बताऊं आपको कि माननीय सीएम साहब ने जब विधानसभा में कहा था कि 2 दिन के अंदर हम सीटी करेक्शन पोर्टल ले आए, लेकिन उसे भी काफी दिन हो गए, मतलब 8 से 10 दिन हो गए आपके भी सामने। और अब कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है एसएससी पर भी कि उसका कोई नोटिस नहीं आया, जबकि एग्जाम 1 महीने की बात थी कि एग्जाम का रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा। और उससे संबंधित माननीय कोर्ट में भी मामला गया कि नॉर्मलाइजेशन का, वो तो कैंसिल हो ही गया, क्योंकि अभी एचएसएससी ने कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया कि रिजल्ट नहीं निकाला है कि उससे पहले कैसे माननीय कोर्ट ये बताए। देखिए, वो सारे आपको भी पता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो केवल 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग शिफ्ट की थे, और कहीं ना कहीं उनकी उतने मार्क्स नहीं है कि वो कट ऑफ से ऊपर जाए। तो उनके लिए अब क्या बचा है, पहला तो ये पॉइंट। देखिए, जिनके इजी शिफ्ट में मार्क्स कट ऑफ से नीचे थे, वो तो अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो भूल जाए, क्योंकि उनका क्वालिफाइड नहीं होगा। अगर अभी क्वालिफाइड नहीं है तो मतलब अभी 40% या 50% नहीं मार्क्स आए हैं, आप तो ये समझ सकते हैं उनके जब इजी शिफ्ट में, तो वो तो क्वालिफाई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग ये भी सोच रहे हैं कि 26 में अगर उनके आसपास भी हैं, मतलब 39 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, 45 हैं, 46 हैं, तो हो सकता है कहीं नॉर्मलाइजेशन उनको जंप करवा दे। लेकिन जब आप अगर इस तरह मेंस में बैठेंगे ना, अगर एचएसएससी सीईटी मेंस ग्रुप सी का होगा, उसमें आपको मेंस अगर सिलेबस आपने सही ढंग से देखा है तो बाकी देखें 10% और 20% दे रखे हैं कंप्यूटर और हरियाणा जीके के अलावा, जो बचे 70% उसमें वही है। बाकी कुछ सब्जेक्ट अलग जोड़े गए थे, वो सब्जेक्ट पिछली बार भी इतने नहीं आए, केवल 1 या 2 मार्क्स के थे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लगभग 70 में वही क्या है, जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, जीएस, मतलब वो सब्जेक्ट हैं जो ग्रुप डी में। और ग्रुप डी में भी सिलेबस में देखिए आप सब चीजें 10-10 मार्क्स की हैं, लेकिन हरियाणा जीके और जनरल साइंस कहीं ना कहीं फिर से क्या है, जंप है। तो बहुत से बच्चे अगर जेन्युइन ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, देखिए ग्रुप सी में जो टॉप होंगे ना बच्चे, वो ग्रुप डी में भी जाएंगे। क्यों? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आए। एक तो ये ग्रुप डी का बाद में आए, और ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, देखिए तैयारी कौन कर रहा है पता है? अभी तैयारी बच्चे पता नहीं जो जेन्युइन ढंग से तैयारी कर रहे हैं ना, वो वास्तव में क्वालिफाई कर पाते हैं, वो चाहे ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो। और जो बच्चे अभी केवल वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, फिर ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद ग्रुप डी की तैयारी करेंगे। अभी तो आप समझ पा रहे हैं कि लाइब्रेरी खाली हो गई है, इतनी ज्यादा नहीं है जितना कि जब हुजूम उमड़ा था, लगभग जब फॉर्म भरे गए थे ग्रुप सी के। तो जैसे ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है ना, तब फिर से वही वहां पे जाएगी, और फिर वहां पे पता चलेगा कि उनका पेपर फिर से पास नहीं। कारण क्या है पता है? क्योंकि जो बच्चे पढ़ के जाते हैं जीके, जैसे मैंने हरियाणा जीके की बात करूं मैं, और उसमें स्पोर्ट्स, विरासत, अगर कल्चर, ये चीज, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत कम थे, तो इसलिए बच्चों को लगा कि पेपर हार्ड है। सबसे बड़ा इश्यू तो यही था, पेपर हार्ड। पेपर सरल और हार्ड में डिफरेंस यही था कि जो हरियाणा जीके है ना, वो जो डिफाइन है ना, मतलब जो लगातार पूछे जा रहे थे, वो अब की बार नहीं पूछे। बाकी मैथ्स, रीजनिंग ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बच्चे मतलब क्लियर नहीं करे, मतलब उनको आता है ये चीज क्लियर है। अगर आप नहीं भी पढ़े तब भी मैथ रीजनिंग को आप कर सकते हैं। नहीं भी पढ़ेगा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़े, मतलब आपको ठीक ठाक आती है तब भी आप आराम से कर सकते हैं। बचा इंग्लिश यहां पे और हिंदी।
जिस चीज को बच्चे ज्यादा मतलब हल्के में ले रहे थे उसी में मार्क्स कम है, मतलब हिंदी में भी मार्क्स कम है एवरेज बच्चों के। इंग्लिश में तो ठीक ठाक है लेकिन हिंदी में मार्क्स कम है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि बच्चों के माइंड में ये सेट था कि हिंदी है तो कर लेंगे, जबकि जीके है तो कर लेंगे। लेकिन ये दो जो टॉपिक थे ना, इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं कट ऑफ काफी डाउन चली गई, मतलब उनको बच्चों को नहीं आए और इसी वजह से वो हार्ड और सिंपल में तब्दील हो। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं क्वालिफाई करना मतलब किसी भी एग्जाम को, तो आप लगातार पढ़ना होगा, चाहे वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी, मेंस हो। और अब की बार तो मेंस में काफ़ी ज़्यादा संख्या होंगी, पहले तो 4 गुना थी, अब तो 10 गुना है, मान सकते हैं आप। और वो भी प्रत्येक भर्ती में, तो 10 गुना से संख्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब प्रत्येक बच्चा वहाँ पे जो क्रीम जाएगी, मतलब मैं क्रीम की बात करूँ, जो नीचे रह गए वो तो हट गए, अब जो कट ऑफ से ऊपर जाएंगे ना उनका ही कंपटीशन। और लगभग बच्चे सब एक जैसे हैं, कुछ परसेंट हो सकता है अपवार्ड हो, लेकिन उन्हीं में कंपटीशन है। इसलिए कंपटीशन को, अपने तैयारी को ठीक रखो, अपनी तैयारी लगातार करते रहो, चाहे रजिस्ट्रेशन कभी निकले, हो सकता है अभी निकले, 2 महीने बाद निकले, 4 महीने बाद निकले, या फिर कल ही निकल जाए, ऐसा पता नहीं इसके बारे में कोई भी। हाँ, गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे आपको भी कोई ज़्यादा इसका फायदा है नहीं। तो इसलिए अपनी तैयारी सबसे मेन पॉइंट है कि आप अपनी तैयारी को ठीक रखें। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करें।